हेलो। अम, ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम बर्कशायर हैथवे के जो लेटर्स हैं, जो शेयर होल्डर लेटर्स, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उनमें कैसे बिजनेस मॉडल एनालिसिस एक्सप्लेन किया है और क्या थिंकिंग रही है वॉरेन बफे की और बर्कशायर हैथवे कंपनी की, जो भी उन्होंने पास में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट लेटर जो हम ले रहे हैं 2023 का पार्ट 1। तो इसका टाइटल है चार्ली मुंगर, द आर्किटेक्ट ऑफ बर्कशायर हैथवे। तो ये टाइटल क्यों दिया है? मतलब वॉरेन बफे, बहुत लोगों को लगता है कि बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर की कंपनी है, उन्होंने स्टार्ट की है, बट ऐसा नहीं। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं समझने के लिए। बर्कशायर और हैथवे, ये दो एक्चुअली बहुत पुरानी, लाइक लेट 1800s की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उनका नाम था बर्कशायर फाइन स्पिनिंग एसोसिएट्स एंड हैथवे मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत पुरानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं यूएस की। 1955 में ये दोनों कंपनीज का मर्जर होता है टू फॉर्म बर्कशायर हैथवे। उस टाइम पे ये बर्कशायर हैथवे यूएस की, बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज में से एक बन जाती है। पैरेलली यहाँ पर भी अभी तक वॉरेन बफे का इस कंपनी में कोई इंटरवेंशन नहीं था। वॉरेन बफे इस टाइम तक भी अपनी पैरेलल में एक परफेक्ट पार्टनरशिप लिमिटेड करके इन्वेस्टमेंट फर्म चला रहे थे। अब होता क्या है कि इन दिस, ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट फर्म थी, उसमें उनका फोकस जाता है कि एक कंपनी है जो काफी अंडरवैल्यूड, जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे, एक टेक्सटाइल कंपनी जो काफी अंडरवैल्यूड है। तो वो क्या करते हैं, वो 1962 में उस कंपनी के स्टॉक्स को परचेज करना स्टार्ट करते हैं। एंड ग्रेजुअली जब वो परचेज कर देते हैं तो 1965 तक उनके पास वो स्टॉक इतना आ जाता है कि वो उस कंपनी के आइडियली मालिक बन जाते हैं। तो उनका आइडिया यह रहता है उस टाइम कि ये कंपनी आई एम गोइंग टू रन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रन करूंगा, और जिससे कैश फ्लोज आएंगे मैं उनको दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा या दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जब डाउन टर्न हुआ, मतलब उस टाइम पे क्योंकि कंपनी बहुत सस्ती मिल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर नॉट डूइंग वेल, उनको बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज हो गई कि टेक्सटाइल कंपनी से जो कैश मिलेगा मुझे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो अब मुझे यहाँ से कुछ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। पैरेलल में ये सब बात हुई थी अपनी 1965 के आसपास। पैरेलल में उनको 3 साल पहले 1962 में चार्ली मुंगर मिलते हैं। अब 1962 के बाद जब 1965 में उनको वो बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल मिलता है, उस टाइम पे चार्ली मुंगर बोलते हैं वॉरेन बफे को कि बर्कशायर खरीदने का जो तुम्हारा डिसीजन है, इट्स लाइक द डम डिसीजन। ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे लेटर के सेकंड पैराग्राफ में। आई हैड मेड, वॉरेन बफे बोल रहे थे, आई हैड मेड अ डम डिसीजन इन बाइंग कंट्रोल ऑफ बर्कशायर। बट वो बोलते हैं कि सिंस तुमने ऑलरेडी खरीद ली है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी गलती को ठीक कैसे करना है यहाँ पे। तो बहुत मतलब बड़ा स्टेटमेंट है। अब वो बताते हैं कि अभी तक जो तुम्हारी थिंकिंग थी, द वे यू हैव बीन बाइंग द कंपनी, जैसा बिजनेस को इवैल्यूएट करते थे, वो आपको उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि बेंजामिन ग्राहम यूज्ड टू बी द टीचर ऑफ वॉरेन बफे, जिन्होंने उनको सिखाया था कि सिगार बट इन्वेस्टिंग क्या होती है। जैसे कि कोई भी बिजनेस को सस्ते भाव पे खरीदो, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके नीचे खरीदो। वहाँ बिजनेस मॉडल की बात होती नहीं थी कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है। चार्ली मुंगर ने इसी डेफिनेशन को चेंज किया उनके लिए और उनको सिखाया कि आपको अच्छे बिजनेस खरीदना है ठीक भाव पे। आपको ये नहीं है कि कोई भी XYZ बिजनेस क्या करती है, कुछ भी करती है, वो अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आपने ले ली, नहीं। आपको अच्छे बिजनेस खरीदना है ठीक भाव पे और उनको होल्ड करना है लंबे टाइम तक, टू लेट इट कंपाउंड, जिनकी लॉन्जिटिविटी हो 5 साल, 10 साल, 20 साल। जैसे बर्कशायर हैथवे के पास कंपनीज हैं, एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो काफ़ी सालों से होल्ड किए हुए, उनका पैसा काफ़ी कंपाउंड हुआ है। सो ये जो थिंकिंग थी, ये चार्ली मुंगर ने वॉरेन बफेट के अंदर इनकलकेट की। सो ये लाइन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखी, नाउ दैट यू कंट्रोल बर्कशायर, एड इट टू वंडरफुल बिजनेस, परचेज एट फेयर प्राइस एंड गिविंग अप बाइंग फेयर बिजनेसेस एट वंडरफुल प्राइस, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसी थिंकिंग को उन्होंने इनकलकेट किया। तो यहाँ पे चार्ली मुंगर को वॉरेन बफे आर्किटेक्ट बताते हैं कि जो करंट बर्कशायर का स्ट्रक्चर है, उसके चार्ली मुंगर आर्किटेक्ट हैं, एंड वॉरेन बफे ओनली एक्ट एज अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जो अपने डे टू डे कंस्ट्रक्शन बिजनेस को, नॉट द कंस्ट्रक्शन बिजनेस बट जो उनका विजन है, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये आज भी बोलते हैं कि चार्ली मुंगर अब नहीं है और वॉरेन बफे इस बर्कशायर हैथवे के बिजनेस के साथ इतने साल से है, बट स्टिल वो चार्ली मुंगर को ही आर्किटेक्ट बताते हैं कि विजन जो था कंपनी को आगे लेके जाने का था, वो चार्ली मुंगर का था, एंड ही हैज बीन जस्ट अ फॉलोअर ऑफ दैट।
तो ये थिंकिंग बहुत अच्छी है दैट वी हैव टू बाय गुड कंपनीज एट फेयर प्राइस, जिनकी कंपनीज की लॉन्जिटिविटी